हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th जो एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 था उसका एग्जांपल नंबर 13 करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 13 में क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपने उनको फाइंड करना है। इसको हम कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, चलिए देखते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इसको हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू यहाँ से -5 और सी की वैल्यू क्या है +2। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डी निकालना होता है, डी से हम क्या करते हैं, रूट्स के नेचर का पता चलता है। अब यहाँ डी कैसे निकलता है, इसका जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5, इसका स्क्वायर -4 इंटू में ए की वैल्यू 3 इंटू में सी की वैल्यू 2। इसको सोल्व करेंगे, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अगर अंदर नेगेटिव होता है ऊपर इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, -4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 25 - 24 1। तो डी की वैल्यू क्या आई 1। तो सबसे पहले हमें रूट्स की नेचर देखनी। रूट्स की नेचर क्या आएगी, डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या डी की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, या फिर डी की वैल्यू क्या हो जाती है इक्वल टू 0 हो सकती है। अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो उसके रूट्स जो रियल होते हैं और क्या होते हैं डिफरेंट डिस्टिंक्ट। डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, रूट्स क्या हो जाएगी उसके इमेजिनरी। और डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो उसके रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या है 1, 1 क्या है ग्रेटर देन 0, तो रूट्स जो निकल कर आएंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। अब रूट्स कैसे निकालते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। -b की वैल्यू क्या होगी -5 बी की वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 ए की वैल्यू जो है 3। अब यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस +5 और 1 का √ क्या होता है 1 ही होता है, +-1 2 3 जा क्या होगा 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम x की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 5 + 1/6, 5 + 1 6/6, 6 से 6 कैंसिल इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 आ गई। अब x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, 5 यहाँ से नेगेटिव लेंगे -1/6, 5 - 1 विच इज 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ से 2/3। यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई 2/3। सो द रूट्स आर क्या हो जाएंगे 2/3 और 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, x² + 4x + 5 = 0। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ इसको हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है उससे कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर विच इज 1, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें d निकालना होता है। d किसके इक्वल होता है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या 4, 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या 1 और c की वैल्यू 5। इसको पुट कर दिया, 4 4 जा क्या होता है 16 -4 5 जा 20, तो यहाँ से क्या आ गई इसकी वैल्यू -4 और ये वैल्यू क्या है लेस देन 0, लेस देन 0। इसके हमने देखा था कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो उसके रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। सो देयर हम लिख देंगे देयर आर नो रियल रूट।
हमें ओनली रियल रूट्स ही फाइंड करने हैं फॉर द गिवन इक्वेशन। ठीक है, रियल रूट आते हैं तो उसको हमें फाइंड करना है। अब चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हेयर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें d को निकालना है। d की वैल्यू क्या होती है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू क्या 2 इंटू c की वैल्यू क्या 1। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम कैसे खोलते हैं, डिटेल में करते हैं। माइनस नेगेटिव का स्क्वायर करा 2 का स्क्वायर इंटू में √2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8। क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ। तो यहाँ पर माइनस की जो इवन पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। अगर हम माइनस की 3 पावर लेते हैं तो माइनस इंटू मल्टीप्लाई माइनस इंटू मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, माइनस के साथ, और प्लस माइनस की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, माइनस। सो इसीलिए जो नेगेटिव ओड पावर होती है तो माइनस बार आता है, अगर इवन पावर होती है तो प्लस बन जाता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ से √ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस 4 2 जा 8 था, तो 4 2 जा 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे डी की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई। सो इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इक्वल रूट्स कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस बी यानी कि माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ आ जाएगी, 2 प्लस माइनस √d, और d की वैल्यू क्या है 0, √0/2, a की वैल्यू क्या है 2। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 0 का √ क्या होता है 0 ही होता है, तो 2 2 जा 4, इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √2/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर √2/2 है तो यहाँ से हमने √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा √2 2 हो गया, अब नीचे 2 इंटू में √2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1/√2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर x की वैल्यू 1/√2 2 बार आएगा। क्यों, क्योंकि हम एक बार प्लस लेकर लेते हैं, एक बार माइनस लेकर लेते हैं, तो यानी कि जो इसके रूट्स होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, वो इक्वल रूट होंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, 2 पावर है ना √ की, तो यहाँ पर √2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।